हेलो, मैं हूं अजीत कुमार झा, पावर पिक्सार चैनल से। और हम फोकस कर रहे हैं आज अपने वीडियो में बिहार पे। बिहार में जो ये ड्रामा हुआ, जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ के चले गए हैं एनडीए की ओर, उस पे उसका सबसे अच्छा चित्रण था कल बक्सर में बरमेश्वर मंदिर है और वहां पर नीतीश कुमार और उनके संग कौन था? अश्विनी चौबे, बीजेपी के। अश्विनी चौबे और नीतीश कुमार एक जमाने में कंटेम्पररीज थे पटना यूनिवर्सिटी में। अश्विनी चौबे पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे और बगल में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसके पहले नीतीश कुमार स्टूडेंट थे। दोनों जेपी आंदोलन में थे और दोनों एक तरह से माने जाते थे राइवल। और उस बरमेश्वर टेम्पल में दोनों खड़े होकर उसका जो है एक तरह से रिवैम्प किए। तो ये चित्र बताता है कि बिहार का राजनीति किस तरह से पलट गया। आज सुबह नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया एज चीफ मिनिस्टर फॉर द 9th टाइम और अब स्वेरिन करेंगे भाजपा के साथ। दो शायद डिप्टी सीएम बने भाजपा का, कहते हैं कि असेंबली का स्पीकर भी भाजपा से बनेगा। ये अभी स्पेकुलेशन है, पर कल या परसों में नई सरकार बनने वाली है। ये चित्र बिहार को किस तरह से बदला है, बिहार में कौन जीता है कौन हारा है। पहला सवाल, कुछ लोगों का जो क्रिटिक्स है नीतीश कुमार के, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का इमेज जो है वो एक तरह से मार खा गया है। वो पहले सुहासन बाबू थे, अब पलटू बाबू बन गए हैं। कुछ लोग मजाक करते हैं कि पलटी पुत्रा पाटली पुत्रा नहीं। तो ये जो है ना इमेज नीतीश कुमार का कितना हद तक डेंट हुआ है और क्या ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर और असेंबली चुनाव 2025 पर। यदि पहले लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो डर क्यों नीतीश जी पलटी खाए, उसका मेन कारण था कि उनके पास 16 एमपी था। पिछले बार 16 एमपी जेडीयू जीती थी और 17 एमपी बीजेपी। राजद के पास 0 एमपी, 0, और कांग्रेस के पास 1 एमपी। अब ये दोनों पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ये प्रेशर डाले हुए थे नीतीश जी पे कि भाई हमें लोकसभा एमपी ज्यादा चाहिए। राजद कह रहा था हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमें भी 16 एमपी चाहिए, और कांग्रेस डिमांड कर रहा था हमें 10 से 12 एमपी चाहिए। तो इस प्रेशर में नीतीश जी थे कि भाई उनका जो 16 एमपी है वही कट जाएगा और जो एमपी का जिस एमपी का टिकट काटेंगे वो तो छोड़ के भाग जाता, या तो भाजपा में या इंडिपेंडेंट जाके लड़ता, तो पार्टी जेडीयू टूट जाती। इस प्रेशर में नीतीश जी दोबारा चले गए भाजपा के पास और भाजपा से डिमांड किए कि मैं कम से कम 16 एमपी मुझे चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा 2025 से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि फाइनली बिहार को वो स्पेशल पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज दीजिए जो मैं 2005 से मांग रहा हूं। तो इस कारण जो है वो पलटे। और जो बिहार का वस्तुगत स्थिति देखा जाए, मैं 2 हफ्ते बिहार में चारों तरफ भ्रमण किया। नॉर्थ बिहार में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना के इर्द गिर्द इलाके। तो मुझे नजर आया कि एक तरह से जो उत्तर प्रदेश में हुआ, कहते हैं सैफ्रनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, वो बिहार में भी नॉर्थ में हो चुका है। स्पेशली एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में एक तरह से कंसोलिडेशन हो गया है ये मंदिर के इशू को लेके, अयोध्या को लेके। तो उस कारण जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है 2024 के लिए। शायद उसका प्रोबेबिलिटी कि दोबारा इनको 39 में से 40 सीट आए जैसे 2019 में हुआ था जेडीयू बीजेपी के कॉम्बिनेशन को, इसकी प्रोबेबिलिटी आज बहुत हाई है बिहार में। तो शॉर्ट रन में बीजेपी जेडीयू बहुत बड़ा गेनर है इस चेंज से। दूसरा, 2025 का असेंबली चुनाव, हमेशा भाजपा
जब भी असेंबली चुनाव अकेले लड़ा है बिहार में, हार चुका है। भाजपा हिस्टोरिकली यूपी में बहुत स्ट्रांग था अयोध्या मूवमेंट के कारण। 2 बार पिछले 2 असेंबली चुनाव भाजपा स्वीप किया है यूपी में, बट बिहार में आज तक नहीं जीत पाया। हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को पिगी बैक कर रहा था। तो अब क्या हुआ है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी को पिगी बैक कर रहे हैं। भाजपा जिसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार जिनका फुटप्रिंट काफी कम है, सिर्फ 45 एमएलए है 243 में सिर्फ 45 एमएलएज है, सबसे छोटा पार्टी है। वो जो है भाजपा के बल पे और साथ ही साथ जीतन राम मांझी के हम, जिसमें 4 एमएलए है, उसके बल पे मुख्यमंत्री बन गया। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पास्ट में एक तरह से बिहार को ट्रांसफॉर्म किया। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे मुख्यमंत्री बन के, सुशील मोदी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, बाद में डिप्टी सीएम बने। सुशील मोदी बीजेपी के धाकड़ नेता हैं। एक जमाने में वो भी जेपी मूवमेंट से थे, बॉटनी के टॉपर थे अपने जमाने के, पटना यूनिवर्सिटी के। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये बिहार को एक तरह से कहूँगा कि जंगल राज से माने नया सुहासन राज्य के तरफ मूव कराया। जो भी पैरामीटर आप लें, ग्रोथ रेट लें, तो बिहार करीब करीब पिछले 20 साल में और स्पेशली फर्स्ट 10 ईयर्स में मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ, 11%, 12%, 13% ग्रोथ। जबकि उसके पहले का समय लें, 2000 से या 1990 से 2005 तक, तो बिहार का ग्रोथ रेट नेगेटिव था। तो ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन जो इन दोनों ने मिलकर किया था, मतलब बीजेपी जेडीयू कॉम्बिनेशन, वो दोबारा पावर में आई है। वन एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोकसभा के प्रेशर में और असेंबली 2025 के प्रेशर में ये दोनों मिलके दोबारा फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बिहार के करेंगे। लूजर कौन है इसमें, हारा कौन इसमें? ये नेचुरली सबसे बड़ा लॉस हुआ है राजद का। राजद का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव अब मिनिस्ट्री में नहीं रहेंगे, पावर में नहीं रहेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट पावर से बाहर है। और होता क्या है हिंदी हार्टलैंड के राजनीति में कि जब आप पावर से बाहर आ जाते हैं तो पार्टी में क्रैक्स होने लगता है, पार्टी टूटने लगता है। एक तरह से बहुत सारे जो रिचर अर्बनाइट यादव्स हैं, उनमें भी एक तरह का कह सकते हैं इम्पेशंस आ गया है लालू जी के पार्टी से। बहुत उसमें से जो हैं वो बीजेपी की तरफ झुक गए हैं। बहुत सारे जो एक जमाने में एमएलएस थे राजद के, वो छोड़ के भाजपा में आ गए। तो एक नया क्लास बन रहा है, एक कह सकते हैं कि एक नया वर्ग बन रहा है, जो कह सकते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास ओबीसी, उसके बाद एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। इन सब लोगों में एक चाह हो गया है। ये एक एस्पिरेशनल क्लास है जो चाहता है कि वो पावर में रहे, जो नौकरी दे सके, जो बिहार को ट्रांसफॉर्म कर सके। और नीतीश कुमार इस मामले में एक तरह से गवर्नेंस कुमार रहे हैं। जितना भी इन पर अटैक हो कि ये पलटू राम है या अपॉर्चुनिस्ट है, हाँ एक तरह से ये स्विच किए हैं, ये चौथा बार स्विच कर रहे हैं, 9वीं बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं उसी करीब मान लीजिए 18.5 साल में। बट कारण उसका ये हुआ है कि जब भी वो क्राइसिस फेस किए, पॉलिटिकल क्राइसिस फेस किए, तो उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। हो सकता है कि उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो आइडियोलॉजिकली, बट उनके साथ ये एक नीतीश कुमार की इनोवेटिव कह सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है उनकी, कि वो कम बोलते हैं, वो शांत रहते हैं, गंभीर हैं, इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन। वो जब भी घूमते हैं अफसरों के साथ तो
तो अफसरों की हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि ये सिविल इंजीनियर है, वो पॉइंट आउट कर देंगे यहां लग रहा है सीमेंट और बालू का जो सम्मिश्रण है ये गलत है। मतलब डेविल लाइज इन द डिटेल्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो नीतीश कुमार गवर्नेंस में इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, इतना मलिन रहते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स आपको मैं गिना दूं। आज पटना में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मेडिकल अस्पताल बन रहा है, गंगा के उस पार। बगल में जहां बार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से एक तरह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ते थे, उसके बगल में नालंदा में वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल पिछले करीब 10 साल में बना है। मैं जाके खुद देखा उस अस्पताल को, वहां पे बिल्कुल डेजर्ट लगता था देख के, वहां पर एक नया अस्पताल खड़ा किए हैं। आज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स है बिहार, न्यू बिहार म्यूजियम, जिसको वो पुराने बिहार म्यूजियम से अंडरग्राउंड लिंक कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि बिहार 2000 साल से एक तरह से सिविलाइजेशन का कैपिटल था, पाटलिपुत्र था। तो अटेम्प्ट है एट क्रिएटिंग अ न्यू पाटलिपुत्र। रोड्स आप देखिए पटना का, नंबर ऑफ पार्क्स देखिए पटना का। मतलब जब मैं था टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर पटना में एक तरह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। मधुबनी जो पटना से जाने में 8 घंटा लगता था, आज 3.5 घंटा में आप गाड़ी से ड्राइव करके पटना से मधुबनी पहुंच सकते हैं। 200 किलोमीटर है। इस तरह का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिहार में। तो वन होप्स कि ये जो कॉम्बिनेशन है जेडीयू और राजद का, वो बिहार को ट्रांसफॉर्म करे। और फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर इस यू टर्न से हुआ है इंडिया गठबंधन। जो कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस जिन्होंने प्रेशर डाला था नीतीश कुमार पे, हो सकता है कि जब वो लोकसभा चुनाव का सीट वितरण दोबारा इंडिया गठबंधन बिहार में होगा तो इनको पॉपुलर वोट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स से कंटेस्ट करेंगे। ये जो 16 सीट जो नीतीश छोड़ेंगे वो तो चला जाएगा इंडिया गठबंधन को, वो राजद लेंगे, कांग्रेस लेंगे, तो परसेंटेज वोट बढ़ जाएगा। बट राजनीति में परसेंटेज वोट का खेल नहीं होता है, खेल होता है नंबर ऑफ सीट्स का। ये जो है ना, यही कारण था 2019 में कि 39 में से 40 सीट एनडीए जीती थी। तो उसका प्रोबेबिलिटी लोकसभा में बहुत हाई है। थैंक यू वेरी मच।